इंसान। हम इंसानों ने विज्ञान में बहुत ज्यादा तरक्की की है। अब चाहे आसमान की ऊंचाइयों को छूना हो या फिर समुद्र की गहराइयों को जानना हो, हम इंसानों ने अपने विज्ञान की मदद से हर जगह को डिस्कवर किया है। पर लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको कहूँ कि हम लोगों ने बहुत दूर दूर तक तो जान पहचान बना लिया है, पर लेकिन हम लोग अपनी धरती के बारे में नहीं जानते जिस पर हम लोग रहते हैं। क्या आप लोग के मन में भी यही सवाल आता है कि आखिर क्या होगा इस मिट्टी के परत के नीचे? अगर हाँ, आपको भी यही लगता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिस्ट को धरती के नीचे से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि शायद धरती के नीचे पूरा एक शहर छिपा हो। तो तैयार हो जाओ आप लोग, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के जरिए धरती की उन गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके नीचे क्या छिपा है। तो चलो हम लोग जानते हैं कि हम ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी धरती के कितने गहरे हिस्सों तक पहुंच पाई है। अब देखो, जब भी पृथ्वी के गहराइयों तक जाने की बात होती है तो हमारे दिमाग में बस यही आता है कि शायद वैज्ञानिकों ने सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक का ही गड्ढा खोदा होगा। अब देखो, रियलिटी बिल्कुल इससे अलग है जैसा आप लोग सोच रहे थे। दरअसल इंसानों द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे लंबा गड्ढा सिर्फ 12 किलोमीटर तक का ही है, और इसे रूस में किया गया था, जहाँ वैज्ञानिकों ने धरती के नीचे जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा गहराइयों तक पहुँचने की कोशिश की थी। अब देखो, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ड्रिल मशीन नीचे की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे तापमान हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़ रही थी। और ये सब देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा था ये सब उनकी सोच से बाहर था, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस चीज की कल्पना ही नहीं की थी कि इतने कम दूरी पे इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर एक वक्त आता है कि जब ड्रिल मशीन 12 किलोमीटर की गहराई पे पहुंचता है, तो अब यहाँ तक आते आते टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ड्रिल मशीन भी पिघलने लगती है। फिर वैज्ञानिकों को भी ना चाहते हुए अपने काम को रोकना पड़ता है। मतलब कि अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम इंसानों ने अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से पृथ्वी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही छुआ है, और बाकी दुनिया वैसे ही अभी भी मिस्टीरियस पड़ी हुई है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर कोई धरती के नीचे गया ही नहीं तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि इसके नीचे क्या है? अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जो कि धरती को समझने की नजरिया बदल देती है। तो चलो अब जानते हैं कि बिना धरती के नीचे गए वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि धरती के नीचे क्या है। अब देखो, धरती के नीचे क्या है क्या नहीं है ये चीज जानने के लिए वैज्ञानिक यूज करते हैं सेस्मिक वेव, और ये वेव्स तब बनता है जब भूकंप आता है। और ये सेस्मिक वेव्स धरती के अंदर हजारों किलोमीटर तक सफर करती हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों में हजारों से भी ज्यादा सेस्मिक मोनोग्राफ लगे रहते हैं जो आने वाले सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, असली काम यहाँ से शुरू होता है। वैज्ञानिक इस रिकॉर्ड को देखते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ पे वेव्स ज्यादा तेज है, कहाँ पे ज्यादा स्लो है, कहाँ पे मुड़ा है और कहाँ पे गायब हो गया है। अब देखो, ये बात वैज्ञानिक जानते हैं कि धरती अगर अंदर से ठोस होता तो ये वेव्स एक जैसा ही ट्रैवल करती, पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे इनकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है, तो कुछ जगहों पे ये दिशा ही बदल लेती हैं, और कुछ जगहों पे ये अपनी जगह पे ही रहती है, वहां से आगे बढ़ती ही नहीं है। इसी सब चीजों से वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी परतें हैं। अब देखो, धरती की सबसे पहली परत जिस पर हम लोग चलते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है, और यही धरती की सबसे पहली परत होती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये परत काफी मोटी होती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे इसकी मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर वही बात करें पहाड़ी इलाकों में तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक चली जाती है। मतलब समझे, आज तक जिस जमीन को हम लोग पूरी धरती समझते आए हैं, असल में वो सिर्फ धरती का एक छोटा सा हिस्सा है बस। अब इसके नीचे शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तापमान लगातार बढ़ता जाता है। तो चलो अब बात करते हैं धरती के सबसे बड़े हिस्से के बारे में। अब देखो, क्रस्ट के नीचे मौजूद है मेंटल। नहीं, वो पागलों वाला मेंटल नहीं, एक परत है जिसका नाम है मेंटल, और इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेंटल पूरी तरह से पिघला हुआ एक लावा है, पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा ठोस चट्टानों से बना हुआ है, और यहाँ का तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि यहाँ का चट्टान लाखों सालों में बहुत धीरे धीरे पिघलता है, बिल्कुल एक शहद की तरह। और इसी मूवमेंट की वजह से आइलैंड धीरे धीरे खिसकते रहते हैं। मतलब समझे, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उसकी स्थिति भी एक जैसी नहीं रहती है, वो भी बदलती रहती है। अब देखो, वैज्ञानिकों को मेंटल के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि इससे ये पता चला है कि पृथ्वी के इस हिस्से में बहुत ज्यादा पानी मौजूद हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी गहराई में पानी पहुँचा कैसे? क्या वहाँ पे कोई समुद्र है या फिर कुछ और कारण है? अब देखो, इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें धरती से 660 किलोमीटर नीचे जाना होगा। अब देखो, वैज्ञानिकों को यहाँ से एक ऐसा मिनरल्स मिला है जिसे रिंग वुडाइट कहते हैं। ये एक ऐसा पत्थर है जिसमें पानी के कण मौजूद होते हैं, और ये पत्थर बहुत ज्यादा खास
पास होता है जल्दी कहीं नहीं मिलता। ये बात जानकर के आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि ये पत्थर तब आया था जब पृथ्वी पर पहली बार पानी आया था। अब देखो, जब वैज्ञानिकों ने इस वोडाइट पत्थर पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि इस मेंटल हिस्से में बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा पत्थर हो सकता है। अब देखो, ऐसा पत्थर मिलने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे समुद्र जैसा खुला पानी होगा। पानी है पर लेकिन इन मिनरल्स में है छोटे छोटे कणों के रूप में। अब देखो, अगर इन पत्थरों के पानी को एक जगह जमा किया जाए तो ये पानी सतह पे मौजूद समुद्र से भी बहुत ज्यादा होगा। तो देखा, इसी वजह से मीडिया और रिपोर्टर्स इसे धरती के नीचे छिपा हुआ समुद्र कहते हैं। अब देखो, वैज्ञानिक एक बात साफ कहते हैं कि ये कोई ऐसा पानी नहीं है जिसमें मछलियां तैर सके। ये ऐसा पानी है जो मिनरल्स के रूप में बंधा हुआ है। अब देखो, ये खोज इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी के बनने और अरबों वर्षों तक पानी के बने रहने की हमारी सोच को बदल दिया। तो चलो अब हम लोग धरती की थोड़ी सी और गहराइयों में चलते हैं। जब हम लोग 2900 किलोमीटर से आगे बढ़ते हैं तब आता है आउटर कोर। ये जगह स्पेशली गर्म लोहे का घोल होता है और ये लगातार घूमती रहती है। इसी से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सूरज से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन हमारी पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ेगी। मतलब कि ये लोहे का घोल हमारी पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच है और ये सुरक्षा कवच हमारी धरती के अंदर ही छिपा हुआ है। अब देखो, धरती का असली रहस्य अभी भी बाकी है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आउटर कोर से भी आगे, यानी कि 5150 किलोमीटर की गहराई में, जिसे कहते हैं इनर कोर। अब देखो, कुछ लोगों के मन में ये बात आ रहा होगा कि भाई ये एरिया तो पूरे लावा की तरह होगा, पर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एरिया दबाव की वजह से बहुत ज्यादा ठोस है और यहाँ का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि बिल्कुल सूर्य की सतह के बराबर है। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जिस पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अब देखो, इस रिसर्च से ये पता चला है कि इनर कोर को घूमने में जितना समय लगता है वो ऊपरी परत की तुलना में बदल सकता है। पर लेकिन देखो, अभी तक वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, बस रिसर्च चल रहा है और अलग अलग रिजल्ट बाहर आ रहा है। पर लेकिन अगर हम लोग इसे समझ लेते हैं तो हम लोग भविष्य में पृथ्वी के नीचे हो रही मूवमेंट को जान पाएंगे, वो मूवमेंट जिसका हम लोग अभी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और कुछ नहीं। तो चलो अब हम लोग जानते हैं धरती के अंदर छिपे वो दो मिस्टीरियस एरियाज के बारे में। अब देखो, ये एरिया मेंटल और आउटर कोर की बॉर्डर पे है, यानी कि करीब 2900 किलोमीटर की गहराई पर। जब वैज्ञानिक भूकंप की तरंगों पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब सा चीज नोटिस किया। अब देखो, जब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने ये पाया कि कुछ जगहों पे सेस्मिक वेव्स बहुत ही स्लो हो जा रहे थे। पहले तो उन्हें ये सब चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगा, पर लेकिन जब उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया तब उन्हें पता चला कि इन जगहों पे दो एरियाज बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हैं, जिसमें से पहला एरिया है अफ्रीका के नीचे और दूसरा है पैसिफिक ओशन के नीचे। इन एरियाज को वैज्ञानिकों ने LLSVPS नाम दिया। अगर आप लोग इस एरिया के पूरे नाम को जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैंने पूरा नाम लिख दिया है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा लंबा है और ऐसे रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इस सवाल का जवाब आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा एरिया बना कैसे। और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हो सकता है कि ये भी बिल्कुल मेंटल एरिया जैसा ही कोई बड़ा एरिया हो जो कि अब गायब हो चुका हो। देखो, लोगों की अलग अलग बहुत तरह की थ्योरीज होती है, पर लेकिन रियलिटी क्या है वो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं। अब जरा सोचो, इंसान कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी तरक्की हासिल करी है, पर मैं पूछता हूँ ऐसी क्या तरक्की हासिल करी है जो अपनी धरती के बारे में नहीं जानते हैं। और अगर देखा जाए कि हम लोगों ने अभी तक जो भी जानकारी जमा करी है धरती के बारे में, तो वो भी भूकंप की तरंगे और कंप्यूटर के मॉडल पे ही आधारित है। दरअसल हर साल एक नई रिसर्च सामने आती है जो कभी पुराने विचारों को मजबूत कर देती है तो कभी उन्हें बदल देती है। और अभी भी धरती से नई नई मिस्ट्रीज सामने आ रही है और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे रिसर्च सामने आए जो हमारी पृथ्वी को लेकर सारी थिंकिंग को ही चेंज कर दे। तो अब से जब भी आप लोग अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखना तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये मिट्टी या पत्थर की बनी हुई जमीन नहीं है। इसके हजारों किलोमीटर नीचे एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे इंसान कभी नहीं पहुँच सकता। सो फाइनली एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए।